सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने अखिलेश पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट में लिखा है कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने उसे संतुष्ट करने का प्रयास किया। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने हृदय को चोट दी होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास व सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। देखिए, शिवपाल यादव ने ये ट्वीट किया है, ईद की मुबारकबाद तो दी है, इसके साथ ही निशाना भी साधा है और अपना दर्द भी बयां किया है। अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर खुश करने का प्रयास किया। इसके बावजूद अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक उसने दिल को चोट दी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। ये ट्वीट शिवपाल यादव ने किया है। अभी तक जो शिवपाल और अखिलेश के बीच की नाराजगी थी वो सामने तो थी, लेकिन शिवपाल यादव कुछ खुलकर कह नहीं रहे थे। लेकिन इस ट्वीट ने ये साफ कर दिया है कि नाराजगी किस हद तक है। बिल्कुल, जरा ट्वीट की भाषा देखिए आप, इतना स्पष्ट, इतना सीधा और इतना साफ। इससे पहले कभी शिवपाल सिंह यादव ने न कुछ कहा न कुछ लिखा। ये देखिए आप क्या कहते हैं, लिखते हैं बल्कि ट्विटर पर, अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने संतुष्ट करने की कोशिश की। इसके बावजूद भी अगर नाराज हूं तो किस स्तर तक दिल पे चोट पहुंची होगी। हमने उसे चलना सिखाया और वो हमें रौंदते चला गया। एक बार पुनः पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग की अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। तो ईद की मुबारकबाद तो आखिर में दी, लेकिन उसके पहले अपना सारा दर्द उड़ेल दिया है इस ट्वीट के शब्दों में शिवपाल सिंह यादव ने। और अनुभव शुक्ला इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुभव, आज ईद के दिन ट्वीट पर सारी बातें लिख दी जा रही हैं जो समाजवादी पार्टी और यादव परिवार के भीतर चल रही हैं। पहले अब्दुल्ला आजम लिखते हैं और उसके बाद शिवपाल यादव लिखते हैं। और शिवपाल यादव ने तो ऐसा लगता है कि कोई संकेत भी नहीं दिया, उन्होंने सब कुछ साफ ही लिख दिया। अनुभव, देखिए, बिल्कुल आज ईद का त्योहार है और ईद के त्योहार पे आपसी गिले शिकवे मिटाए जाते हैं, लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। लेकिन यहाँ आप देखिए, शिवपाल यादव ने जो ईद की बधाई दी है अलग अंदाज में दी है और सीधा सीधा अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। अपना दर्द तो उड़ेला ही है, लेकिन निशाना अखिलेश यादव पर साधा है। नाम नहीं लिखा, लेकिन नाम लिखने की जरूरत भी नहीं। सबको पता है कि क्या कुछ स्थिति है और किसके लिए ये ट्वीट किया गया है, किसको ये संदेश दिया जा रहा है। साफ तौर पर लिखा है कि अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर मैंने कहीं ना कहीं जो है वो समझौता किया। तो ये आप देखिए, न्यूनतम बिंदु पर जाकर संतुष्ट करने का प्रयास किया। किसको किया? अखिलेश यादव को। न्यूनतम बिंदु क्या था? अखिलेश यादव ने जब कहा तब शिवपाल यादव केवल एक सीट पर मान गए, वो भी खाली 29 सीट। और शिवपाल यादव का अपना संगठन 70 जिलों में था, वहां पर वो काम कर रहे थे। वो चाहते थे तमाम सारे उनके लोगों को टिकट मिले, पर जब अखिलेश यादव ने कहा कि नहीं, आपको सिर्फ एक सीट मिलेगी, तो उस पर भी तैयार हो गए। पर उसके बावजूद भी उनकी क्या स्थिति है, उन्होंने नीचे क्या लिखा है कि हमने उसे चलना सिखाया। किसको? अखिलेश यादव को चलना सिखाया। क्योंकि आप देखिए, जब अखिलेश यादव छोटे थे तो शिवपाल यादव के ऊपर ही जिम्मेदारी थी और वो हमें रौंदते चला गया। साफ तौर पर ये निशाना अखिलेश यादव पर, शिवपाल यादव पर। जो बात आपने कही राजीव, की पहली बार इतना खुलकर शिवपाल यादव ने कहीं न कहीं अपनी नाराजगी व्यक्त की है, अपना दर्द उड़ेला है और साथ ही साथ अखिलेश यादव पर बड़ा हमला बोला है, बड़ा निशाना साधा है। और नीचे वो लिखते हैं कि पुनर्गठन, आत्मविश्वास और सबके सहयोग से अप्रतिम शक्ति से ईद की मुबारकबाद। यानी संकेत उन्होंने कुछ दिन पहले दिए थे कि एक नया संगठन, नई पार्टी का गठन होगा और उसी के संकेत एक बार फिर वो दे रहे हैं। बिल्कुल आपने सही कहा अनुभव। लेकिन ये जो आखिरी वाली लाइन है, इसमें उन्होंने अपने भविष्य के बारे में कह दिया है। वो अप्रतिम शक्ति और पुनर्गठन की बात बहुत साफ लिख रहे हैं और अपने अलग रास्ते के बारे में भी बहुत साफ कह रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनुभव शुक्ला इस बातचीत के लिए, इस जानकारी के लिए। ये ट्वीट शिवपाल सिंह यादव का, ये बहुत महत्वपूर्ण ट्वीट के जरिए अखिलेश यादव पर जो बड़ा हमला बोला है, लिखा है अपने सम्मान के न्यूनतम बिंदु पर जाकर खुश करने का प्रयास किया। गंगोत्री धाम का कपाट खुलने के साथ हुई उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की शुरुआत। कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहे बड़ी तादाद में श्रद्धालु। मां गंगा के जयकारों से गूंजा गंगोत्री धाम। गंगोत्री धाम के कपाट खुलने के दौरान मौजूद रहे सीएम पुष्कर सिंह धामी। कपाट खुलने के बाद की गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना। सीएम के मौजूद रहने पर लोगों ने खुशी जाहिर की।
गंगोत्री धाम के बाद यमुनोत्री धाम के भी कपाट खोले। दोपहर 12:15 पर रीति रिवाज के साथ खोले गए कपाट। यमुनोत्री धाम में बड़ी तादाद में पहुंचे हैं श्रद्धालु। सीएम योगी आदित्यनाथ आज उत्तराखंड जाएंगे। यमकेश्वर में गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा का अनावरण करेंगे। अपने परिवार वालों से भी मुलाकात कर सकते हैं। त्योहारों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को शांति और सौहार्द कायम रखने के कड़े निर्देश दिए। आज ईद के साथ परशुराम जयंती और अक्षय तृतीया का भी त्योहार। सीएम ने प्रदेशवासियों को बधाई दी। आज देश भर में मुस्लिम समाज के लोग मना रहे हैं ईद का त्योहार। मस्जिदों में अदा की जा रही नमाज, गले मिलकर दे रहे हैं एक दूसरे को बधाई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ऐशबाग ईदगाह पहुंचकर लोगों को ईद की बधाई दी। कहा, ईद का पर्व लोगों के बीच की दूरियों को कम करता है। ईद के मौके पर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह पहुंचे डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक। लोगों को दी ईद की बधाई। कहा, प्रदेश भर में शांति के साथ मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। यूपी सरकार के मंत्री दानिश अंसारी ने भी ईदगाह पहुंचकर लोगों को दी ईद की बधाई। कहा, ईद का त्योहार देता है भाईचारे और एकता का संदेश। ईद पर अब्दुल्ला आजम ने पिता आजम खां के लिए ट्वीट किया। लिखा, आपके बिना है पहली ईद, अल्लाह करे कभी ऐसा मौका फिर ना आए। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम ने ट्वीट कर कसा, सियासी तंशाराना अंदाज में लिखा, तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। सपा अध्यक्ष शिवपाल यादव ने ट्वीट कर बोला, अखिलेश यादव पर बड़ा हमला। लिखा, हमने उसे चलना सिखाया और उसने ही हमें रौंद डाला। लिखा कि अब सम्मान के साथ कभी समझौता नहीं करूंगा। मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली ने की लोगों से अपील। सरकार के नियमों के तहत त्योहार मनाने की अपील की। कहा, सरकार के नियमों का पालन करें लोग। रुड़की में शहर और देहात के इलाकों में कई ईदगाहों में अदा की गई ईद की नमाज। नमाज के दौरान भारी पुलिस फोर्स की गई तैनात। धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है त्योहार। आगरा में शांति और सद्भाव के साथ मनाया जा रहा ईद का त्योहार। शहर की मस्जिदों में दिया जा रहा अमन और भाईचारे का संदेश। ईदगाह मस्जिद में सुबह अता की गई नमाज। कानपुर में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। 12 ईदगाहों और 300 से ज्यादा मस्जिदों में पढ़ी गई ईद की नमाज। लोग एक दूसरे को दे रहे ईद की बधाई। प्रयागराज में भी लोगों ने अदा की ईद की नमाज। देश में अमन चैन के लिए दुआ मांगी। एक दूसरे से गले लगकर भाईचारे का संदेश दिया। मथुरा में भी खुशी के साथ मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। पर्व को देखते हुए शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम। ईदगाह मस्जिद के साथ तमाम मस्जिदों में अदा की गई ईद की नमाज। आजमगढ़ में 2 साल के कोविड प्रोटोकॉल की बंदिशों के बाद इस साल ईद जोरदार तरीके से मनाई जा रही। मस्जिदों में नमाज अता कर लोग एक दूसरे को ईद की बधाई दे रहे हैं। गोंडा में भी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है ईद का त्योहार। कड़ी सुरक्षा के बीच गोंडा में अदा की गई ईद की नमाज। शांतिपूर्ण ढंग से पढ़ी गई ईद की नमाज। ईद के मौके पर मेरठ ईदगाह में उमड़ा लोगों का सैलाब। नमाज के बाद एक दूसरे को लोगों ने ईद की बधाई दी। धूमधाम के साथ मेरठ में मनाई जा रही ईद। इटावा में भी देखने को मिल रही ईद के त्योहार की धूम। शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई ईद की नमाज। डीएम एएसपी ने लोगों को ईद की बधाई दी। मेरठ में ईद के पर्व पर बाजारों में दिखी रौनक। खरीदारी के लिए उमड़ा लोगों का हुजूम। रात भर खरीदारी की वजह से खुले रहे कई बाजार। मुरादाबाद के ठाकुरद्वारा में ईद के मौके पर पेश की गई अनूठी मिसाल। नमाज अदा करने के बाद घर लौटते लोगों पर व्यापारियों ने की फूलों की बारिश। अयोध्या में भी गंगा जमुनी तहजीब के साथ मनाया जा रहा ईद का त्योहार। सुबह की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोग त्योहार के जश्न में डूबे। एक दूसरे को दे रहे ईद की बधाई। वाराणसी में अक्षय तृतीया के मौके पर स्नान के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। अक्षय तृतीया पर है स्नान का खास महत्व। अक्षय तृतीया पर कई गृह शुभ फल देने वाले बना रहे योग। अक्षय तृतीया पर मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में उमड़ी लोगों की भीड़। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। साल में एक बार श्री बांके बिहारी देते हैं अपने भक्तों को चरण दर्शन। कासगंज में हुए सड़क हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं 8 लोग गंभीर तौर पर जख्मी हो गए। बोलेरो और टेम्पो की आमने सामने की टक्कर की वजह से हादसा हुआ। संभल के सदीरनपुर गांव में ईद की नमाज के बाद चली ताबड़तोड़ गोलियां। बच्चे सहित 4 लोग जख्मी। फायरिंग का लाइव वीडियो सामने आया। पुरानी रंजिश में फायरिंग की बात। चंदौली में गैंगस्टर की बेटी की संदिग्ध मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम कराकर अंतिम संस्कार किया गया। मणिकर्णिका घाट पर युवती का अंतिम संस्कार हुआ। पुलिस कर रही जल्द कड़ी कार्रवाई करने का दावा।
फिर से आगरा पहुंचे जगत गुरु परमहंस आचार्य। ताजमहल को बताया तेजो महालय, कहा शुद्धिकरण करके रहेंगे। प्रशासन ने परमहंस आचार्य को हिरासत में लिया। कानपुर में सामने आया बच्चा चोरी का सनसनीखेज मामला। सीसीटीवी में कैद हुई बच्चा चोरी की घटना। पुलिस पर लगा बच्ची का बरामद करने के लिए पैसे मांगने का आरोप। सोनभद्र के पन्नूगंज इलाके में ऑर्केस्ट्रा के गाने को लेकर हुए विवाद में घर वालों और बाराती पक्ष में हुई मारपीट। बाद में बारात में शामिल 30 साल के शख्स की मिली लाश। पुलिस ने शुरू की मामले की तफ्तीश। मुख्तार अंसारी के वकील दरोगा सिंह की दबंगई का वीडियो वायरल हुआ। अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करने पहुंचे कर्मचारियों को धमकाता दिख रहा दरोगा सिंह। लोगों ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। लखनऊ जीआरपी ने रेलवे स्टेशन पर बच्चा चोरी कर बेचने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। 4 बच्चा चोरों को गिरफ्तार किया। इसमें 2 महिलाएं और 2 पुरुष शामिल। भदोही में वाराणसी प्रयागराज हाईवे पर बुआजी का इनारा इलाके के पास 2 मंजिला इमारत में आग लग गई। दमकल की 8 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा। तीर्थयात्रियों से भरी ट्रॉली और बोलेरो में हुई भीषण टक्कर में 18 लोग गंभीर तौर पर जख्मी। श्रावस्ती से बाराबंकी के कोटवा धाम जा रहे तीर्थयात्रा पर। संगम नगरी प्रयागराज के नैनी इलाके के कनेल गांव में युवक को उसके जीजा ने गोली मारी। बहन की विदाई के लिए पहुंचा था युवक। गंभीर हालत में अस्पताल में इलाज जारी। जौनपुर में सनकी शख्स ने 5 लोगों को गोली मारी। 1 शख्स की मौके पर मौत हुई। 4 लोग गंभीर तौर पर हुए घायल। गोली चलने की वजह साफ नहीं। ईद के पर्व और अक्षय तृतीया पर परशुराम जयंती के साथ 84 कोसी परिक्रमा को सकुशल संपन्न कराने के लिए गोंडा जिला प्रशासन की पहल। पैदल मार्च कर लोगों से की शांति बनाए रखने की अपील। अमरोहा में ईद के त्योहार के लिए नमाज पढ़ने के लिए ईदगाह में उमड़ी नमाजियों की भीड़। 7:30 बजे सुबह पढ़ी गई नमाज। लोगों ने एक दूसरे के गले लगकर बधाई दी। पीलीभीत के जिला अस्पताल कैंपस में शॉर्ट सर्किट से आग लगी। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। बाहरी बिल्डिंग के पास शॉर्ट सर्किट के बाद लगी थी आग। रामनगर पहुंचे कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज। प्रदेश भर से आए जिला पंचायत अध्यक्षों के साथ बैठक की। सतपाल महाराज ने कहा कि मंत्रियों को भी मिलना चाहिए अधिकारियों का सीआर लिखने का अधिकार। गाजियाबाद में किसान नेता राकेश टिकैत ने कार्यक्रम में हिस्सा लिया। कहा देश में लाउडस्पीकर को लेकर बनाया जा रहा माहौल, सबके साथ होनी चाहिए सम्मान कार्रवाई। यूपी के मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा का कानपुर दौरा। स्मार्ट सिटी के लिए चल रहे काम का लिया जायजा। शहर के विकास के लिए अफसरों को दिए जरूरी निर्देश। अपने में 16वें पड़ाव पर अल्मोड़ा पहुंची श्री गोलज्यू संदेश यात्रा। लोगों ने किया भव्य स्वागत। 5 मई को 26 पड़ाव के बाद घोड़ाखाल के गोलज्यू मंदिर में खत्म होगी यात्रा। मसूरी में परिवार के साथ निजी दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। केंद्रीय मंत्री की सुरक्षा के लिए किए गए कड़े बंदोबस्त। होटल को किया गया छावनी में तब्दील। कानपुर के पूर्व भाजपा विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन अपने निजी दौरे पर मसूरी पहुंचे। कहा सीएम धामी चंपावत सीट से भारी मतों के साथ बनेंगे विधायक। पीएम मोदी के खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत पीलीभीत में हुआ तैराकी खेलों का शुभारंभ। हिस्सा लेने वाले तैराकों का किया जाएगा रजिस्ट्रेशन। मेडिकल टेस्ट के बाद होगी स्विमिंग पूल में एंट्री। बाराबंकी में भूमाफिया के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई जारी। डीएम ने सरकारी तालाब पर कब्जा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। कहा जो भी होगा दोषी उस पर होगी कार्रवाई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिली उम्र कैद से ज्यादा सजा काटने वाले कामिल खान को आजादी। डिटेंशन सेंटर की कैद से मिला छुटकारा। परिवार को मिला ईद का तोहफा। बीए और बीएड की फर्जी डिग्री पर नौकरी कर रहे फर्जी शिक्षक को एसटीएफ गोरखपुर ने देवरिया से किया गिरफ्तार। गोरखपुर के बेलीपार रहने वाला आरोपी बताया जा रहा। मथुरा की महावन तहसील के लेखपाल का पैसे लेते वीडियो वायरल। ओलावृष्टि से खराब हुई फसलों के मुआवजे को डबल करके किसान को देने की एवज में लिए थे पैसे। वीडियो वायरल होने के बाद लेखपाल ने लौटाए पैसे। हल्द्वानी कोतवाली परिसर में पति पत्नी का हाई वोल्टेज ड्रामा। युवक को उसकी पत्नी और सास ससुर ने कोतवाली में ही पीटा। कोतवाली परिसर में बवाल होता देख पुलिसकर्मियों ने तुरंत लोगों को छुड़ाकर मामले को शांत कराया। सीतापुर में ई रिक्शा पर रखे स्ट्रेचर पर मरीज को ले जाने का वीडियो वायरल। रविवार देर शाम का बताया जा रहा वीडियो। ई रिक्शा के पीछे चल रहे कार सवारों ने वीडियो बनाकर किया वायरल। नोएडा के रेस्टोरेंट में खाने को लेकर झगड़ा। खराब खाने की शिकायत करने पर चाकू से हमले का आरोप। 2 लोग घायल। रेस्टोरेंट के मालिक और कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज।
सीतापुर में युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा जारी। पिछले 4 दिनों से पेड़ पर चढ़ा है युवक। उसकी मांग है कि बबूल पेड़ के कांटों की कटाई हो, साथ ही गौशाला की व्यवस्था भी करें। महाराजगंज के किशनपुर गांव में घर में घुसकर तेंदुए का हमला, पिता और बेटी को घायल किया। शेर सुनकर तेंदुआ जंगल की ओर भागा। भागते भागते तेंदुए ने रेस्क्यू टीम पर भी हमला किया। औरैया के बिधुना में बेला रोड पर दबंगों ने ट्रैवल एजेंसी चलाने वाले युवक के साथ मारपीट की। सीसीटीवी फुटेज में कैद मारपीट की तस्वीर। मामूली बात को लेकर की गई मारपीट। प्रतापगढ़ में डीजे की धुन पर शख्स ने अंधाधुंध फायरिंग की। फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मानिकपुर के करंटी का बताया जा रहा वायरल वीडियो। जौनपुर में छात्रों के 2 गुटों में झड़प के दौरान एक छात्र की हत्या। कॉलेज में मारपीट का वीडियो वायरल। जलालपुर के त्रिलोचन महादेव बाजार में है कॉलेज। एटा के मिरहची कस्बे में दबंग युवक ने बारात में की हर्ष फायरिंग। वीडियो हो रहा वायरल। पुलिस ने वीडियो का संज्ञान लिया। फायरिंग करने वाले युवक की तलाश कर रही पुलिस। कानपुर में भूसा बनाने को लेकर ट्रैक्टर मैकेनिक और किसान भिड़े। दोनों के बीच जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। मारपीट का वीडियो वायरल। हरदोई में शोहदे को छेड़खानी करना महंगा पड़ा। लड़की ने बीच सड़क पर ही शोहदे की पिटाई कर दी। इस दौरान मौके पर मौजूद लोगों ने पिटाई का वीडियो बनाकर वायरल किया। गोंडा में युवक को चोरी के आरोप में पेड़ से बांधकर मारने के मामले में पुलिस का बड़ा एक्शन। 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। युवक की पिटाई का वीडियो वायरल। आगरा के सेवला में गेट निकालने को लेकर 2 परिवार आपस में भिड़े। घर के अंदर घुसकर मारपीट की। महिलाओं को भी मारा पीटा। दोनों परिवारों में जमकर हाथापाई हुई। देश भर के 17 सांसदों ने अयोध्या का दौरा किया। हनुमानगढ़ी और रामलला के दर्शन किए। रामलला के मंदिर में चांदी की प्रतिमा की भेंट। एडीजी जोन लखनऊ ब्रिजभूषण लखीमपुर खीरी के दौरे पर शहर कोतवाली का निरीक्षण किया। साइबर क्राइम सहित बाकी अपराधों से निपटने के लिए पुलिस को निर्देशित किया। साइबर हेल्प डेस्क के लिए कोतवाली में शुरुआत। बांदा के सर्किट हाउस में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गिरीश चंद्र यादव की कीड़े ने काटा। मंत्री जी को आनंद फार्म अस्पताल में भर्ती कराया गया। गाजीपुर में जिला कार्य योजना की बैठक में सुभासपा विधायक बेदीराम का दर्द छलका। बोले अफसरों की उदासीनता से नहीं मिलता सम्मान। अधिकारियों की लापरवाही से सड़क बिजली जैसी समस्याएं जस की तस। सोनभद्र में आग का तांडव। सलखन फॉसिल्स पार्क में अचानक लगी आग से मचा हड़कंप। विश्व की ऐतिहासिक धरोहर है सलखन फॉसिल्स पार्क। जालौन में तेज हवाओं और आंधी का कहर। अटरिया गांव में तेज आंधी के चलते खेतों में लगी आग। वहीं उरई के बीएसए कार्यालय के पीछे कूड़े के ढेर में भड़की आग। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। पीलीभीत में नदी में डूबकर 3 मासूमों की मौत। नदी में भैंसों को नहलाने गए थे तीनों भाई। सूचना पर पीएससी और पुलिस फोर्स गोताखोरों की मदद से शवों की तलाश में जुटे। बुलंदशहर के अनूप शहर में मुंडन संस्कार और गंगा स्नान करने आए श्रद्धालु गंगा में डूबे। महिला समेत 2 की मौत, 3 की तलाश जारी। महिला सहित 5 लोग गंगा में डूबे। गोंडा के थाना तरफगंज पुलिस और एसओजी टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 25-25 हजार के 2 इनामी बदमाशों को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया। दोनों हत्या जैसे अपराध में चल रहे थे वांटेड। मुरादाबाद में 2 लोगों को घेर कर गोली मारी। रुपयों के लेन देन में रिश्तेदारों पर गोली मारने का आरोप। घायल युवक के मुताबिक उधार के 29 लाख रुपए मांगने पर गोली मारी। गोली मारने वाले 22 सवार मौके से फरार हुए। खटीमा में जंगल में मिले शव की हुई शिनाख्त। खटीमा के जमौर गांव निवासी अब्दुल करीम के रूप में हुई मृतक की पहचान। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया। बागपत के छपरौली थाने में घुसकर दारोगा और सिपाहियों पर ईंट और सरिये से हमला। मानसिक रूप से कमजोर शख्स ने की मारपीट। दारोगा समेत 4 सिपाही घायल। लक्सर के कलसिया गांव में अवैध खनन पर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। छापा मारकर अवैध खनन को पूरी तरह बंद किया गया। टीम ने जेसीबी मशीन को अपने कब्जे में लिया। फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पुलिस ने 4 बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार किया। इनमें से 2 बदमाशों के पैर में गोली लगी। 2 बदमाशों को पुलिस ने घेर कर पकड़ा। लूट के इरादे से बाइक पर सवार होकर जा रहे चोर 4 बदमाश। इन पर कई संगीन मुकदमे दर्ज। कई अपराधों को दे चुके हैं अंजाम। हाल ही में सराफा व्यापारी से की थी लूटपाट।
शाहजहांपुर में गैंगरेप के बाद वीडियो वायरल करने पर एक्शन, पुलिस ने दर्ज किया केस। 5 आरोपियों में 3 नाबालिग। पुलिस ने शुरू किया आरोपियों की तलाश। प्रयागराज में रविवार को मिले कोरोना के 6 नए मरीज। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या हुई 23। होम आइसोलेशन से 1 मरीज हुआ ठीक। कोरोना संक्रमण ने फिर से पकड़ी रफ्तार। देश में 3,157 नए कोरोना केसेस, 19,000 के पार एक्टिव मरीज। अब तक 42,53,89,076 मरीज ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज। हरिद्वार में मास्क को लेकर सख्त हुआ प्रशासन। डीएम ने जारी किया आदेश, बिना मास्क के घूमते हुए पकड़े जाने पर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना।